नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 27 मई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े बिंदु व प्रश्नोत्तर पर, साथ ही एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें। चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जानवी फुक्कन को चुना गया है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने जानवी फुक्कन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जानवी फुक्कन FLO की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष होगी और हरजिंदर कौर की जगह लेगी। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो एक कागज रहित विवाद समाधान का वातावरण प्रदान करता है। IDRC नई दिल्ली के कनॉट पैलेस में अपने मुख्य कार्यालय के साथ देश में रणनीतिक वाणिज्यिक स्थानों पर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए समिति का गठन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति में 11 सदस्य शामिल है, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कर्तव्य के अधिकारी राजेश भूषण कर रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, नितिन गडकरी ने चारधाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग के सफल आयोजन का उद्घाटन किया है। गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की चार धाम परियोजना को बढ़ावा देने में सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड में ऋषिकेश धरासू रोड पर नेशनल हाईवे 94 पर घनी आबादी वाले चंबा शहर के नीचे एक सुरंग के निर्माण में एक उपलब्धि हासिल की है। चंबा सुरंग के निर्माण में नवीनतम ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। सुरंग जनवरी 2021 के पूरा होने की निर्धारित तिथि से लगभग 3 महीने पहले अक्टूबर 2020 तक यातायात के लिए खुल जाएगी। 88 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर सड़क और 400 मीटर की सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। अगला बिंदु, पहली बार भारतीय सेना मेजर को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक भारतीय सेना अधिकारी और दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली महिला शांति सेना की मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। यह पहली बार है कि किसी भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार दिया जा रहा है। वर्ष 2016 में बनाया गया यह पुरस्कार शांति अभियानों में प्रमुखों और फोर्स कमांडरों द्वारा नामित महिलाओं के संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत सैन्य शांति सैनिकों के समर्पण और प्रयास का सम्मान किया जाता है। WHO ने नया टीका विकसित करने के लिए ह्यूमन चैलेंज ट्रायल को अपनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आ रहे हैं। आखिर है क्या ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल? इस परीक्षण में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है। यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जा रहा है। ये थे साथियों आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए बिंदु। अब चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप का लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में ऑर्डर मी ऐप का लॉन्च हुआ पतंजलि के द्वारा किया गया। पतंजलि की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। पतंजलि का जो मुख्यालय है वह हरिद्वार में, और पतंजलि के जो संस्थापक है बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने सबको रोजगार योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने सबको रोजगार देने की योजना शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार मनरेगा से उपलब्ध करवाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के वर्तमान जो राज्यपाल है लालजी टंडन है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चालू की गई है। उनमें से महत्वपूर्ण योजनाएं, महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना लागू की गई है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए
शुरू की गई जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में हाल ही में लागू की गई है। FIR आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में लागू हुई है। भारत में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में ही है। प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान हाल ही में चालू किया गया है। दीदी वाहन सेवा योजना भी मध्य प्रदेश में हाल ही में प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न, अम्फान तूफान से नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो पश्चिम बंगाल सरकार को 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही के लिए केंद्र की ओर से 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री है वहाँ की ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा भी हाल ही में नई योजनाएं लॉन्च हुई है। सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। मातृ स्मृति योजना राज्य में हाल ही में चालू की गई है। हाल ही में भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने अपना नया मानचित्र स्वीकृत किया है? तो वह नेपाल देश ने अपना नया मानचित्र स्वीकृत किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की जो मुद्रा है वह नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है। नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। अगला प्रश्न, किस राज्य ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? तो बुखार क्लिनिक की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य ने की है। अगला प्रश्न, RBI ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है? तो एक्सिम बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में जो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन RBI के द्वारा हाल ही में किया गया है। RBI ने मनी ऐप लॉन्च किया है। जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक मनी ऐप लॉन्च किया गया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का शुभारंभ भी RBI के द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति की अध्यक्षता में वर्तमान में कौन कर रहा है? तो राजेश भूषण के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री के ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण कर रहे हैं। इस समिति में 11 सदस्य शामिल है, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल है। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। अगला प्रश्न, खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? तो खेलों को उद्योग का दर्जा मिजोरम सरकार के द्वारा हाल ही में दी गई है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी मिजोरम ने दी है। इस पहल से खेल और उसके बुनियादी ढांचे के लिए निजी और सरकारी स्रोत में सब्सिडी, ऋण और सहायता की सुविधा उपलब्ध प्राप्त करने के पात्र होंगे। वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री पू जोरमथंगा और मिजोरम के जो राज्यपाल है एस श्रीधरन पिल्लई है। अगला सवाल, FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? जानवी फुक्कन ने FLO का कार्यभार संभाल लिया है। FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार जानवी फुक्कन ने संभाला है। जानवी फुक्कन FLO के 37वें अध्यक्ष के रूप में यह पदभार संभाला है। आज का अंतिम प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर कौन होंगे? तो आभास झा विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में चुने गए। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर आभास झा होंगे। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ साथियों कि इस चैनल से डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपकी तैयारी में सार्थक साबित होंगे। इस चैनल से वीडियो की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। धन्यवाद।